तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, फिर भी मैं लड़ूंगा। ये नहीं होने देना चाहिए था। पहले हिट रिंग से बाहर होता है, उसके बाद ताबा को निकाल दिया गया। मेरे पास वक्त नहीं है, तो बताओ अगले लेवल पर कैसे जाते हैं? मुझे सुपर सैयन 3 में जाना है। ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपनी पूरी ताकत से मुझे हराने की कोशिश करोगी। क्या गोकू सच में इस हाल में उससे लड़ने जा रहा है? तुम भी ट्रांसफॉर्म करने वाले हो? चिंता मत करो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। हमारी टीम के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अभी वो जिरेन से लड़कर थक गया है। वैसे तो गोकू उसे आसानी से हरा सकता था। हमारे लिए यही मौका है उनके सबसे मजबूत फाइटर को हराने का। अगर वो गोकू को रिंग से बाहर कर देगी तो जिरेन के साथ कौन लड़ेगा? ये एक बात तो सही दिमाग से सोचो, मंद बुद्धि है, सबको साफ समझ और नजर आ रहा है। गोकू ही है जो उस बंदे के करीब जा सकता है। समय खत्म होने तक रिंग में ज्यादा फाइटर्स बचेंगे, वो जीत जाएगा। टूर्नामेंट के नियम के हिसाब से हमें जीतने की जरूरत नहीं है। तो अब कितने मिनट्स बचे हैं? 23 मिनट्स बचे हैं। फिर तो उसकी बात में दम है। तो चलो तैयार हो जाओ। गोकू कमजोर होता जा रहा है। वो बिना रुके हमला कर रही है। अब तुम रुकना मत। ये नहीं हो सकता। तुम उससे हार कैसे रही हो? तुम सुपर सैयन में हो और वो नहीं। जीत यूं ही नहीं हासिल की जा सकती। सिर्फ ताकत और बेतरतीब हाथ पैर चलाकर मार्शल आर्टिस्ट और सड़क पर लड़ने वाले दो बिल्कुल अलग तरह की बातें होती हैं। और ये तुम्हारा अच्छा मौका था। तुम्हारे साथ बुरा हुआ चांपा। तुम्हारी सैयन मेरे सैयन का सामना नहीं कर पा रही। गोकू की चिंता छोड़ दो। चलो। मैं एक ही चाल में 2 बार नहीं फंसती। मैं समझ गया, देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। ये बहुत घटिया चाल है। सुपर सैयन 3 में जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर तुम एक साधारण चाल नहीं समझ सकती। कहा? सच तो यह है कि वो अपने अंदर की क्षमता को बहुत शानदार तरीके से दिखा रही है। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें सब पता है। तुमने उस लड़की को सड़क की गुंडी कहा था। आपको यकीन है? मुझे तो याद नहीं है। या इसे सबक सिखाओ। मुझे लगा था आपने रणनीति बदल दी थी। इसे चालबाजी कहते हैं। इसे बिना पैंदी का लोटा भी कहते हैं माय लॉर्ड। अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम लड़ने से पहले ही हार मान। मुझे उम्मीद है तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो गोकू। हाँ, तुम सही कह रही हो। पक्का तुम सुपर सैयन 3 में नहीं जाना चाहते? क्या ये वही सुपर सैयन लेवल है जहाँ पर मैं अभी हूँ? मैं ईमानदारी से कहूंगा कि तुमने मुझे इस हमले से हैरान कर दिया है। मेरे ख्याल से सिर्फ तुम्हारे पास ही गुप्त हथियार नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी भी कोई चाल होगी। क्या तुम्हें लगता है कि राउंड 2 में तुम मेरे सामने टिक पाओगी? चलो आ जाओ महान फाइटर। ओके, सुन के अच्छा लगा क्योंकि अब मैं भी लड़ना चाहता हूँ।
हौसला। जब मैंने तुम्हें सुपर सेन 2 सीखने के लिए तुम्हें उसमें थोड़ी देर रुकने की जरूरत थी। मैं सच कहूंगा मैं काफी इम्प्रेस हुआ। मैं तुम्हें हराकर सीधे लेवल 3 पर जाने वाली हूँ। जितनी मुश्किल लड़ाई होती है मेरे अंदर की ताकत उतनी बढ़ जाती है। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा भी मेरे पास और भी ज्यादा पावर है। अब लग रहा है कि तुम लेवल 3 पहुंच सकती हो। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं था तुम इतनी शक्तिशाली हो। तो तुम क्या कहती हो केल, लड़ना चाहोगी? हाँ, चलो। मंद बुद्धि मूर्ख कहीं का उसे भी लड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो ठीक है, तुम जब चाहो मुझ पर हमला कर सकती हो। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा से यही चाहती थी। साथ मिलकर लड़ना भी बुरा नहीं है। मुझे हमेशा से अकेले लड़ना पसंद था। अच्छा, ये हुई ना बात। चलो इसे हराते हैं गेल। वो एक साथ 2 सुपर सेन्स के साथ कैसे लड़ सकता है? लगता है गोकू अपने आप को रोक रहा है। वो चीज जो वो जिरेन के साथ कर रहा था। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यकीन दिला सकता हूँ ये वो नहीं है। गोकू अपना बचाव पारंपरिक तरीके से कर रहा है। तुम दोनों का शुक्रिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तुम दोनों के साथ लड़ते वक्त अगला लेवल सुपर सेन 3।